ये बिहार स्पेशल से संबंधित एक स्पेशल लेक्चर रहेगा और कुछ लोगों का डिमांड था कि बिहार से संबंधित जो हिस्ट्री के भी फैक्ट हैं या अदर फैक्ट हैं उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लें। तो बहुत लोग पहले पढ़ चुके होंगे तो वो नहीं भी इसको लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबको फ़ायदा होगा तो सबको सुनना चाहिए। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री भी आता है और आप देखिए कि बिहार की हिस्ट्री से थोड़ा डीप में पूछा जाने लगा है, जिसको आप इग्नोर करके चलते हैं और उसकी वजह से जो है स्कोर थोड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के आपको बिहार की हिस्ट्री पे ही फोकस करना है, यानी बिहार की हिस्ट्री पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं ये क्रम से नहीं बताने वाला हूँ कि कौन कौन पहले क्या है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को मैं बताऊँगा, जिससे आपको मालूम होगा कि पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें 7 छात्र जो है ना शहीद हो गए थे, ठीक है, हो गए थे ना। यहाँ के कलेक्टर थे पटना के WG आर्चर और उनके आदेश पे गोली चलाई गई थी, ठीक है। डेट भी पूछा जा सकता है आपको, 11 अगस्त 1942, तो इसको भी याद कर लो। पुनः मैं बोल रहा हूँ 11 अगस्त 1942 को ऐसा हुआ। 7 छात्र शहीद हुए थे, संख्या कितनी है? 7। तो उनके नाम भी आपको याद कर लेने होंगे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है, इनको रमन जी के भी नाम से जाना जाता है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये आपके नरेंद्रपुर एक जगह है सारण में, तो वहाँ के रहने वाले थे। उसी तरह से सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। तो इस तरह से नाम याद कर लेना है, जिससे कि ऑप्शन आ जाए तो कम से कम जो है ना याद रहे। इसमें देखिए 3 तो रा से शुरू होता है, एक तो रामानंद सिंह हो गए, राम गोविंद सिंह हो गए, राजेंद्र सिंह, तो ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो है ना बहुत फेमस हैं, नरेंद्रपुर के हैं। सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, ठीक है, देवीपद चौधरी, तो आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महिलाओं की बात करें तो कुछ महिलाएं थी, जैसे भगवती देवी। भगवती देवी बहुत प्रसिद्ध महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी और कहाँ से संबंधित थी? पटना से संबंधित थी। इसी तरह से शांति देवी छपरा से संबंधित थी। सुनीति देवी वैशाली और राधिका देवी वैशाली, मतलब तो 2 ये जो थी वैशाली से थी, सुनीति देवी, राधिका देवी। इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे 1-2 बार रिवाइज करके याद कर लो, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है ना एक और थी, अकली देवी थी, शाहाबाद से संबंधित अकली देवी। तो ऐसे नाम जो है ना कुछ कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से कौन सी संबंधित महिला है, उसको आपको देख लेना। आज़ाद दस्ता तो मेंस में आप पढ़ते ही हैं, तो आज़ाद दस्ता के बारे में भी पढ़ लेना है। उसी से संबंधित राजविलास जंगल है जो नेपाल में था, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था। और प्रशिक्षण देने में मुख्य भूमिका थी किसकी? नित्यानंद सिंह की प्रमुख भूमिका थी आपको प्रशिक्षण देने में। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो कदम कुआं एक प्रसिद्ध जगह हो जाता है, नाम याद कर लो कदम कुआं, कुछ लोग तो रहते भी होंगे। महिला चरखा क्लब था वहाँ पे, महिला चरखा क्लब। तो उन महिलाओं ने जो है ना जुलूस निकाला था, ठीक है, कहाँ पे? कदम कुआं, पटना में। और उसकी अध्यक्षता जो है ना भगवती देवी ने की थी, उसकी अध्यक्षता भगवती देवी ने की थी, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, ठीक है, तो पटना में उनका कार्य क्षेत्र था, पटना में उन्होंने मार्च निकाला था भगवती देवी, तो इनका भी नाम याद आपको रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर बात करें तो
बिहार राज्य के गठन से संबंधित भी प्रश्न एक तो पूछा ही जाएगा, नहीं पूछा जाए तो अपवाद स्वरूप होगा, दुर्भाग्य होगा, ठीक, या दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो सच्चिदानंद का नाम आता है, ठीक है, सच्चिदानंद, यानी बिहार, पृथक बिहार राज्य की मांग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा एक नाम आप नोट कर लेना, महेश नारायण, ठीक है, महेश नारायण, महेश नारायण, ठीक है। तो महेश नारायण द्वारा जो है ना ऐसा किया गया, यानी मांग सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा मतलब प्रारंभिक प्रयास किए गए, शुरू में पृथक बिहार की मांग की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी भूमिका थी, और संपूर्ण भारत में, ठीक है, प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरे भारत में पृथक राज्य की मांग को इनके द्वारा ले जाया गया, केवल बिहार ही नहीं, भारत में इसको प्रसिद्ध किया गया। और प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ था, और ठीक है, इन्हीं के प्रयास से, और जिसके सभापति शरफुद्दीन थे। तो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसी तरह से बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी 1908 में। फिर से सुनो, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना 1908 में की गई थी, और अध्यक्ष थे अली इमाम, उसके अध्यक्ष थे अली इमाम, ठीक है, अली इमाम, याद कर लेना है, ठीक है। पूरा नाम मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, काफ़ी समय लगेगा लिखना, तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ना, कब बिहार का गठन हुआ, 1 अप्रैल 1912 को बिहार, लेकिन घोषणा जो हो गई थी वो 23 मार्च को ही हो गई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 2012, 22 मार्च को हो गई थी, 22 मार्च, ठीक है, 1912 को 1 अप्रैल से वो लागू हुआ था। तो ये तो आपको पता ही होगा। बिहार के पहले जो राज्यपाल थे वो जयरामदास दौलत राम थे, ये बहुत सामान्य फैक्ट है। इसी तरह से पूछा जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये अंतिम टॉपिक है यहाँ पे, जो इससे प्रश्न आते रहे हैं, बाकी तो दूसरे वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे, तो दूसरे लेक्चर में बातचीत करेंगे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1900 कितना 34, बिल्कुल सही। और इसके संस्थापक की बात करें तो नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, इससे राम मनोहर लोहिया भी जुड़े हुए थे। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। कब इसकी स्थापना की गई, 1934 में। तो आज के लिए इतना ही, इसी को 1-2 बार रिवाइज कर जाओ, और थोड़ा सा हम जो है ना बिहार की हिस्ट्री को सिलसिलेवार तो नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे मैं डीप में जाऊंगा, और एक बार आप सुन लोगे तो दोबारा जो है ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अब पढ़ो तो ये मान के चलो कि अंतिम बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिसको ज़रूरत हो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उनको फ़ायदा भी होगा। चलिए, सभी लोग पढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।